below the level we will be talking about Ohm's law. What does it say? Statement is if all physical states such as temperature, volume or pressure kept constant, then voltage difference between two terminals of any metal wire will be directly proportional to the current flowing. इसका मीनिंग ये होता है if there is a wire, say AB is a wire, and if you try to find the current inside it, कितना करंट फ्लो होगा, then what we have to do is we take these two terminals and connect with the voltmeter. This voltmeter, okay? When we connect with voltmeter, it shows how much voltage difference between terminal A and B. So if you want to know what will be the current, तो करंट कितना है उसको मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल की प्रॉपर्टी ये शो करेगी कि भाई उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। जनरली करंट फ्लो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मटेरियल आपको अगर कंडक्टर है और अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है। मान लेते हैं कोई भी आपका बेसिक जो एटॉमिक मॉडल होता है, एटॉमिक मॉडल इस तरीके से होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड जिनका आउटर शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जिस भी मटेरियल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनके अंदर करंट जो निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आयरन आपका फेक होनी इस तरीके से लिखा जाता है इसको फेक होनी। ये जो मटेरियल है जनरली इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस होती है वो ज्यादा होती है, वजह से इंटरनल करंट को ज्यादा होता है। अब करंट जो है वो आपके वोल्टेज पर डिपेंड करेगा तो इनके बीच में कितना वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना वर्क किया। अगर यहाँ से यहाँ ले जाने में अगर जो वर्क करने का अपन V से लिखते हैं तो V वर्क जो यहाँ से आता है किया। ये जो वर्क है वो बात डिपेंड करेगा कि कितना करंट फ्लो होगा। V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल को ये शो करता है कि कोई एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर अपन कांस्टेंट R लगा, ये जो R कांस्टेंट है इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी मटेरियल में करंट के फ्लो को जो भी इसके फैक्टर करंट के फ्लो को रोकते हैं उसे आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टी को जिसे हम रो से डिफाइन करेंगे, एक होता है ये डिपेंड करेगी तो मटेरियल की उसकी लेंथ पर, जितना ज्यादा लेंथ होगा इस वायर का लेंथ अगर जितना ज्यादा लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज इस पर डिपेंड करेगी कि मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये तार है, ये वायर का कोई इसका डायमीटर होगा तो डायमीटर जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। तो डायमीटर ज्यादा है उसका वजह से करंट ज्यादा होगा तो मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इन तीनों फैक्टर पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये आपका V = RI का फॉर्मूला होता है। तो ये आपकी फिजिकल सिचुएशन है। करंट के लिए आप इसके अंदर अमीटर जो इसके अंदर करंट के अपन देख सकते हैं कि कितना करंट फ्लो होता है। इसी के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई अमीटर इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे आपको पता चल जाएगा कि इस सर्किट के अंदर से कितना आपके करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम प्रॉब्लम कर सकते हैं तो अपन कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। देखो प्रॉब्लम देते हैं कि अगर कोई वायर है इसके अंदर अगर ऐसा बोले इसके अंदर कोई करंट जा रहा है 1 एम्पीयर, ओके 1 एम्पीयर करंट जा रहा है, वो बोले कि भाई वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो आप उसका वोल्टेज कितना निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो V = RI। V will be R की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय I है आपका 1 एम्पीयर। जब भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो आप उसकी यूनिट नहीं लगाते तो 10 × 1 will be 10 वोल्ट। तो आपका वोल्टेज हो जाएगा अक्रॉस द टर्मिनल will be 10 वोल्ट। अब प्रॉब्लम से हमें पता चलता है कि कुछ यूनिट का भी डिस्कशन है तो यूनिट के लिए आप इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। आपका फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी तो यहाँ पर उसकी यूनिट लिख रहा है। अब यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कौन सा दिया अपन यूनिट में लेंगे तो वोल्टेज कितना रहेगा, वोल्टेज इसकी क्वांटिटी इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी वोल्ट।
इंड्यूस में करंट की जो यूनिट होगी उसे अपन लिखेंगे एम्पियर में। उसके अलावा इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे, रेजिस्टेंस की, उसकी जो अपन यूनिट लेंगे वो लेंगे अपन ओम्स। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से, ठीक है। एम्पियर में सिंबल होता है, सिंबल ए लिख सकते हैं, और वोल्टेज में वी लिखते हैं सिंबल। यहाँ पर ओम्स लॉ को फिर से अपन देखेंगे कि ये किस फिजिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। कि एक तो इस लॉ को अप्लाई करने के लिए एक खास चीज ये कि आपका टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर ये सराउंडिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, और आपका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। अगर आप किसी तरीके से तार को खींच कर लंबा कर रहे हो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आप तार को गर्म कर दे रहे हो तो उसका ये रो वाली प्रॉपर्टी है ये आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये चेंज हो जाएगी। तो आपको ए और वॉल्यूम इस तरीके से चेंज हो सकता है। तो बाकी जो चीजें हैं टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह ये चीजें आपस में कनेक्टेड है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये दूसरे पर डिपेंड करती है। कोई भी एक वैल्यू चेंज होती है तो दूसरी वैल्यू की तरह चेंज होती है। तो ये चीजें आपको कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी तब आपको ये डिक्लेयर करेगा कि आपका जो वोल्टेज है बिटवीन द टर्मिनल्स दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वोल्टेज के ऊपर करंट डिफरेंस लेकर जाएगा। अब देखिए ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको मैथमेटिकली किस तरीके से शो किया जाता है, या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जैसे था तो वही तरीके से होगा। कि मान लेते हैं आपके पास कोई गिवन डेटा है कि आपके पास एक वोल्टेज का डेटा, किसी वायर के अंदर कोई करंट का डेटा, ये एक वोल्टेज है और ये एम्पियर है। तो ये जो डेटा है वो प्लॉट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी वायर के लिए, तो डेटा कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आएगा। करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन में। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर जैसे जैसे वोल्टेज यहाँ लिखना है साहब, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाए जैसे जैसे करंट की वैल्यू उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर या पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर क्या जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 वोल्ट यहाँ लिख रहा हूँ 1 एम्पियर, तो सेकंड वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी है 2 वोल्ट है तो 2 एम्पियर, 3 वोल्ट है तो 3 एम्पियर। ये रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन जो इंक्रीमेंट है उसका जो रेट होगी वो हमेशा सेम रहेगी। अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैं एक 3 पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये यहाँ पर एक ओ ए बी ये कोई ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल का अगर मैं tan थीटा निकालूं, इस ट्रायंगल का एंगल क्या होगा, व्हिच विल बी परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें ए बी, बेस हो जाएगा आपका ओबी। ओबी यहां से आता है तो टेम्परेचर है, वी कुड राइट दैट VB, और IA यहां से BA जो टेम्परेचर है आपका टेम्परेचर करंट जो है वो AB से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर 0 से लेकर किसी करंट IA तक ये IA, यहां पर आपके लिए वापस सेम IA को दिया जाता है व्हिच विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस R। ओके, ये आपके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन आ जाएगा।